हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ जाकर आपको स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस सर्च करना है और हमसे जुड़ जाना है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए, वो है अम्ल, क्षारक और लवण पर आधारित ये वीडियो जो होगा। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसते हैं और उसे कैसे हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखिए पहली बात तो देखते हैं दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका। ये क्या होते हैं? ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं? खट्टी होती हैं। ठीक है, यानी कि जो खट्टी वाली चीज़ें होती हैं और उसमें क्या है पाया जाता है? एसिड पाया जाता है, यानी कि अम्ल पाया जाता है। इन पदार्थों में जो है अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं उसमें क्या होता है? अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। और साथ साथ देखिए ये जो पदार्थ होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि अम्ल, जिस पदार्थ में अम्ल पाया जाए उसे हम लोग अम्लीय पदार्थ भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं उसमें अम्ल होता है और वे अम्लीय होती है। देखिए एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कि एसियर को हम लोग क्या कह सकते हैं? यानी कि उसका अर्थ जो होता है वो है खट्टा होता है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो हैं प्राकृतिक अम्ल होते हैं, यानी कि प्रकृति के रूप में जो मिलने वाली जो अम्ल होती हैं ये प्राकृतिक अम्ल होती हैं। देखिए जैसे हम लोग जो है बेकिंग सोडा जो है खाते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसका स्वाद चखते हैं तो ये क्या होता है? कड़वा होता है। तो जो स्वाद जो है कड़वा होता है, यानी कि खाने वाली जो सोडा में होती है ये कड़वा किसके कारण होता है? देखते हैं। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। समानतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है या जो स्पर्श करने में साबुन जैसे चिकने लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था अम्ल। अम्ल यानी कि जो चीज़ें, जो पदार्थ जो है खट्टी होती हैं वो अम्ल होती हैं। अब यहाँ पर जो स्वाद में जो है कड़वा होता है और छूने में जो है साबुन जैसे चिकनी होती है, तो क्या होती है? वो क्षारक होती है, यानी कि क्षार होती है। इन पदार्थों की प्रकृति जो है क्षारकी होती है और जो खट्टे वाली पदार्थ हैं उनकी जो प्रकृति होती थी अम्लीय होती थी। चलिए आगे देखते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, अब इसको कैसे पता करते हैं हम? देखिए कुछ इसका परीक्षण किया जाता है, उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए इसके परीक्षण के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहा जाता है। तो सूचक के जरिए हम लोग जो पदार्थ जो है अम्ल है या क्षार है इसको हम लोग जानेंगे। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे हम लोग हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की जो फूल होती है, पंखुड़ियाँ होती हैं, वे प्राकृतिक रूप से जो है सूचक होती हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सूचक कहलाते हैं, यानी कि पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि देखिए अब जो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है इसको पता करने के लिए हम लोग सूचक का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो है हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल हो गए, इन सभी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ये एक प्रकार के सूचक हैं। ठीक है, हल्दी, लिटमस और गुड़हल। तो देखते हैं लिटमस। सबसे पहले हम लोग लिटमस को देखते हैं। एक प्राकृतिक रंजक है, यानी कि सूचक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो यानी कि सैक से निष्कर्षित किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। देखिए किस प्रकार से पता कर सकते हैं। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये ही है लाइकेनो सैक कहा जाता है, इसको ही लाइकेनो सैक कहा जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग जो है माव नील सोंड होता है।
जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब यह क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यानी कि देखिए, जो लिटमस पेपर होता है लाल कलर का, ठीक है, अगर उसको मिलाया जाता है अम्ल में तो जो है नीला रहता है, वो लाल हो जाता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अम्लीय है। और अगर क्षारीय का पता करना है तो जो लाल लिटमस पेपर होता है वो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ पर वो क्षारीय यानी कि नीले रंग में अगर परिवर्तित हो जाता है तो। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र भी कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले रंग के लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यानी कि जो है अम्ल का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीला लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, और अगर क्षार का पता करना है तो लाल लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये जो लाल लिटमस है और ये नीला लिटमस पेपर इस प्रकार का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, देखिए, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कि लाल को नीला और नीला को लाल नहीं करते, यानी कि अपरिवर्तित रहते हैं, तो ऐसे जो विलयन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न तो क्षारीय होते हैं। ठीक है, देखिए, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों की गहरा गुलाबी, मेजेंटा और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। यानी कि देखिए, जो अभी हम लोग सूचक पढ़ रहे थे, गुड़हल की फूल अगर ये अम्लीय विलयन है तो गहरा गुलाबी हो जाएगा, और क्षारीय है तो विलयन को क्या कर देगा, हरा कलर कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है गुलाबी है, हाँ, गहरा गुलाबी मेजेंटा कलर में उदासीनीकरण के द्वारा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो है नीला लिटमस जो है लाल कर दे तो वह अम्ल है, और जो है लाल लिटमस को अगर नीला कर दे तो वो क्षार है। ठीक है, जब विलयन क्षारकी होता है तो फिनाप्थेलिन गुलाबी रंग का होता है। देखिए, यहाँ पे अगर क्षार हो तो जो फिनाप्थेलिन जो होता है वो गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय हो तो यह रंगहीन हो जाता है। रंगहीन मतलब कोई सा भी रंग नहीं होता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा इसको। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त तो हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। ये क्या होता है, उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया सदैव ऊष्मा निकलती है। इसमें जो है उदासीनीकरण की अगर अभिक्रिया होती किसी पदार्थ में तो सदैव ऊष्मा को जो है निष्कासित करती है, निकालती है, निर्मुक्त करती है, और ये जो निर्मुक्त ऊष्मा होती है यह मिश्रण का ताप को जो है बढ़ा देती है। यानी कि उसमें जो कोई भी मिश्रण होता है उसमें जो है ताप जो है बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। देखिए, अब उदासीनीकरण में जो क्रिया में जो नया पदार्थ निर्मित होता है ऊष्मा के निर्मित होने के बाद जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें पदार्थ बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और लवण जो है अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। यानी कि ये तीनों तरीके का हो सकता है। लवण जो है अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन भी प्रकृति का हो सकता है। देखिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण तथा जल का निर्मित करती हैं। देखिए, इस प्रकार हम लोग इसको समझ सकते हैं। अम्ल और क्षारक अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या देता है, ये लवण देता है और जल देता है, और साथ साथ क्या करता है, ऊष्मा को जो है निर्मुक्त करता है, यानी कि बाहर निकालता है। देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं हम लोग। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं HCl, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अगर इसकी अभिक्रिया होगी तो ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड दे देगा, यानी कि एक लवण दे दिया जो हम लोग नमक के रूप में उपयोग करते हैं खाने में, यही है NaCl, सोडियम क्लोराइड। साथ साथ क्या दे देगा, ये जल दे देगा H2O,
और साथ में ये ऊष्मा भी निर्मुक्त कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।